पूछा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने एक वीडियो पढ़ा हुआ है, इस पे आप जाकर देख सकते हैं कि लगातार संख्या का औसत यानी क्रमिक संख्याओं का औसत या कॉन्टिन्यूअस नंबर का जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो कैसे निकाला जाता है। इसका सिंपल सा है कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना है। तो सिंपल यहाँ 100 प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है। जोहार दोस्तों, कल 19 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का सफल आयोजन किया गया जेएसएससी के द्वारा, जिसमें कुल लगभग 3.25 लाख स्टूडेंट ने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। बावजूद लगभग मात्र 86,000 ही उपस्थिति दर्ज हुआ, यानी एक चौथाई स्टूडेंट परीक्षा में उपस्थित हुए। पहले 3.25 लाख जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे और वैकेंसी चूँकि 510 की है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पर सीट पर जो कैंडिडेट आ रहा था वो लगभग 600 के लगभग आ रहा था। अभी उपस्थिति चूँकि 86,000 है, जिस कारण अभी पर सीट पर जो कैंडिडेट का अनुपात है वो देखा जाए तो लगभग 150 पर। तो उन सभी स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल हुए उनके लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए, और क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे बहुत दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था, तो उस कारण सभी लोग नहीं गए। और दूसरा कारण था, जैसे झारखंड का प्रत्येक परीक्षा का जो रवैया है कि एग्ज़ाम देकर लौटने से पहले ही पेपर लीक का समाचार आ जाता है, तो इससे झारखंड के जो परीक्षार्थी हैं ये सभी कहीं न कहीं हतोत्साहित हो गए। इससे परीक्षा में शामिल होना लगता है बेकार है। तो उन सभी स्टूडेंट जो शामिल हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि मैथ में कौन कौन सा किस किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। चलिए, तो कौन कौन सा प्रश्न था हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है मैथ से, यदि संख्या इतना संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें आप लोगों को मैं इस क्षेत्रीय कार्यकर्ता में से कौन कौन सा प्रश्न मैथ में से पूछा गया था इससे परिचय कराऊंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, इसमें लिखा है कि संख्या इतना 11 से विभाज्य होगा तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 से विभाज्यता का हम लोग अगर नियम जानते हैं तो यहाँ से बन जाएगा। इसका सिंपल सा विभाज्यता है कि एक छोड़ करके, यानी सम स्थान पर आने वाले सभी संख्याओं का योग और विषम स्थान पर आने वाले सभी संख्याओं का योग, यानी अंकों का योग करके अगर माइनस करें, अगर वो 0 या फिर 11 का वो मल्टीपल आए तो हम लोग उसको विभाज्य मानेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक नियम है, इसी नियम को लगाकर हम लोग बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग को चाहिए तो हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न जो है ये आपका प्रश्न है औसत से। ठीक है, कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 है, इनमें से 21 छात्रों की औसत आयु 14 है, शेष छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो आप इसको एक सिंपल जो औसत का हम लोग फार्मूला जानते हैं वहाँ से बना सकते हैं, अन्यथा मिश्रण का जो ट्रिक है उससे लगा करके आप लोग बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ईजी है। ये पूछा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने एक वीडियो पढ़ा हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि लगातार संख्याओं का औसत यानी क्रमिक संख्याओं का औसत या कॉन्टिन्यूस नंबर का जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो कैसे निकाला जाता है। इसका सिंपल सा है कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना है। तो सिंपल, अगर यहाँ 100 प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है ना। तो 1 से लेकर के 100 तक अगर उसको जोड़ेंगे, पहला संख्या 1 और अंतिम संख्या 100, तो 101 होगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50.5 होगा। तो ये जो भी किए हैं ये सही किए हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये भी आपका मिश्रण से दिया हुआ प्रश्न है। क्या है, ये भी मिश्रण से दिया हुआ प्रश्न है कि 60 ग्राम चीनी के 1 बिलियन में वजन के अनुसार 40% चीनी है, तो इस बिलियन में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए ताकि बिलियन में चीनी की मात्रा वजन का अनुसार 50% हो जाए। तो ये प्रश्न है। नेक्स्ट 116 आपका समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसकी समांतर भुजा इतना है, तो उनके बीच की लंबाई दूरी ज्ञात 14 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भी आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। फिर 117 नंबर देखिए, ये अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न है। 2 वर्ष पहले इसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये अनुपात समानुपात से है। 118 नंबर में देखिए, साधारण व्यास से संबंधित प्रश्न है। 119 नंबर आपका इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। जैसे एक में देखिए लिखा हुआ, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 और 2। इसमें बताया गया कि एक टॉपिक दिया हुआ है और ABCD 4 ऑप्शन है। उसमें पूछा है कौन सा सही है, केवल 2, केवल 1, केवल 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसको आप लोग देख लीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक बोल रहा है तो गुना करेंगे। पावर माइनस प्लस सम विषम है तो सम विषम के अनुसार उसका प्लस माइनस चेंज होता है। 120 नंबर देखिए, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि ये
वजन वजन का ये जो है वजन में ठगता है, यानी 1000 ग्राम बोलता है देंगे, यानी 1 केजी की जगह पर ये 950 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो 1000 की जगह 950 ग्राम ही देता है, यानी 950 ग्राम जो देता है उसमें कितना फ़ायदा करता है, 50 ग्राम का करता है, तो फिर उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 50/950 और उन्हें 100 करेंगे तो सी नंबर यहाँ पर जो भी किए हैं ये सही किए हैं। तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो ये एसएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी, इसमें जो गणित का जो प्रश्न है, ये मतलब इसको हम लोग बिलो मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद।